बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मोमिन इकराम, उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। वाक़या करबला के बाद मुसलमानों में दो ही फ़िरके बाकी रह गए हैं, एक हुसैनी, दूसरे यजीदी। और ये दोनों गिरोह, दोनों फ़िरके एक दूसरे से शुरू से ही मुतसादम है। उसकी वजह ये क्योंकि ये हक़ और बातिल की पहचान है, हक़ और बातिल की तफरीक है इन दोनों से। हुसैनियत जो कि हक़ की अलामत है, यजीदियत जो कि बातिल है। हुसैनी वो कि जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र करने वाले हैं, जिक्र बर्पा करते हैं, इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं। यजीदी वो जिनका काम जिक्र हुसैन रोकना है, जो कि यजीद के तरफदार हैं। और दुनिया भर में जहाँ भी आप देखेंगे, हर जगह ये तफरीक मौजूद है और हर ज़माने में ये तफरीक रही है। ऐसा नहीं है कि यह सिलसिला आज शुरू हुआ है, लेकिन आज जो एक मनफी प्रोपेगेंडा यजीदियों की जानिब से किया जाता था शियों के ख़िलाफ़, कि जी इन्होंने ख़ुद मारा है, ख़ुद ही मातम करते हैं, ख़ुद ही अज़ादारी करते हैं, इनका ये प्रोपेगेंडा बेनकाब हो गया और लोगों को इनके झूठ का पता चल गया। तुम लोग जो इस झूठ को फैलाते हो कि शियों ने मारा है, तो हम तो मारने वालों पर, हम तो कातिलीन पर लानत करते हैं, हम तो कातिलान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर तबर्रा करते हैं और इन कातिलों की तरफदारी तुम करते हो। मैं अपनी तरफ से तो नहीं कर रहा, पाकिस्तान के रिकॉर्ड पर ये चीज़ें मौजूद हैं कि बटग्राम में यजीद की तौहीन करने पर भी मुकदमा दर्ज करवाया गया कुछ लोगों से, यानी यजीद पर लानत की गई और कुछ लोगों को तकलीफ़ हुई। इसी तरह से गुज़िश्ता बरस हाफिज़ाबाद में उमर इब्ने साद पर लानत की गई, तो वहाँ पर भी मुकदमा दर्ज करवाया गया, जो कि यजीदी लश्कर का सिपा सालार था। इनका यह झूठा प्रोपेगेंडा इससे बेनकाब हो गया और ज़िक्र हुसैन की मुखालफत करके भी ये सबूत देते हैं कि मारने वाले गिरोह से ताल्लुक़ इनका है, शियों का नहीं है। आज 7 मुहर्रम हरीपुर का नवाही इलाका शाह मोहम्मद, जहाँ पर एक अज़ादारी का जुलूस निकाला गया, जो कि हर साल निकाला जाता है, हुकूमत की तरफ से इजाज़त है, परमिट है उस रूट का। तो जब वो अज़ादारी का जुलूस जा रहा था, अज़ादार एक जगह पर पहुँचे तो कुछ शिद्दत पसंदों की जानिब से, इंतहा पसंदों की जानिब से उन अज़ादारों पर पथराव किया गया, उन पर पत्थर फेंके गए, जिसके नतीजे में कई मोमिनीन वहाँ पर ज़ख्मी हुए। उन शरपसंदों की जानिब से हवाई फायरिंग भी की गई। तो इन यजीदियों ने जो अज़ादारों पर पथराव किया है, अहले बैत का नाम लेने वालों पर पथराव किया है, ये इनकी पुरानी रीत है। इनके बड़ों ने बाज़ार शाम में अहले बैत पर पत्थर बरसाए, पथराव किया, और आज ये अहले बैत के मानने वालों पर पत्थर बरसा रहे हैं। ये कोई ताज्जुब नहीं हुआ हमें इस बात से, ये इनकी पुरानी आदत है शरीफों पर पत्थर बरसाना। वीडियोज़ मौजूद हैं कि वहाँ पर पुलिस मौजूद है और उन्होंने वहाँ पर रोकने की कोशिश की और सूरत हाल को कंट्रोल में लिया। लेकिन बात यह है, सवाल ये है कि जिन शरारती लोगों ने, जिन शिद्दत पसंदों ने इस जुर्म का इर्तिकाब किया है, क्या उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई, क्या उन्हें गिरफ़्तार किया गया? ये एक सवाल है कि शियान अली अलैहिस्सलाम की तरफ से तो कभी ऐसी शरारत नहीं की गई, कभी ऐसा इंतहा पसंदी नहीं दिखाई गई। ये जब भी ऐसी हरकत की जाती है, एक मखसूस टोले की तरफ से की जाती है और इंतज़ामिया की जानिब से कहा जाता है जी मुहर्रम में बड़ी हसासियत है, फ़िरका वारियत है। भाई ये भी तो देखो कि ये फ़िरका वारियत फैला कौन रहा है, ये हसासियत फैलाई किस ग्रुप की जानिब से जा रही है। मोमिनीन तो इस जुलूस में अज़ादारी कर रहे हैं, हुसैन हुसैन कर रहे हैं, नोहे पढ़ रहे हैं, और ज़िक्र हुसैन करने वालों पर इस अंदाज़ में पत्थर बरसाए जाना और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई ना होना, ये एक अफसोसनाक अमल है। इस अमल की हम मज़म्मत करते हैं। और हरीपुर तो वो इलाका है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा इंतहा पसंदी पाई जाती है और तकफ़ीरी अनासिर शुरू से ही वहाँ पर मोमिनीन के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करते रहे हैं। कि अभी 7-8 माह पहले एक शिया मस्जिद मोहसिन रिसालत हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम जिसका नाम, उस पर भी पाबंदी लगाई गई, उसे बैन करवाया गया इन्हीं तकफ़ीरी अनासिर की जानिब से। और अफसोस का मुकाम यह है कि इंतज़ामिया भी वहाँ पर कुछ ना कर सकी, बल्कि इन तकफ़ीरियों के साथ मिल गई और बहुत से मोमिनीन पर भी झूठे मुकदमात बनाकर उन्हें ट्रैप किया जाता है इन इलाकों में। इस पर भी हम कई वीडियोस कर चुके हैं। हुकूमत को बर वक्त अपना किरदार यहाँ पर अदा करना चाहिए और इन यजीदियों को यही पैगाम है कि तुम्हारी ये सारी कोशिशें इसीलिए हैं कि अज़ादारी महदूद हो जाए। आज तुमने पथराव भी कर लिया अज़ादारों पर, लेकिन क्या अज़ादारी महदूद हुई? ये पूरी दुनिया में फैल रही है और तुम इसे नहीं रोक सकते। तकलीफ़ इन्हें यह है कि ये अज़ादार जब सड़कों पर निकलते हैं तो यजीद के स्याह करतूत दुनिया को पता चलते हैं, लोगों को पता चलता है नवासा रसूल को शहीद करने वाले कौन थे। इसीलिए इनकी सारी ये कोशिशें कि किसी तरीके से ज़िक्र हुसैन को महदूद कर दिया जाए, लेकिन ये ज़िक्र कभी महदूद नहीं हो सकता, बल्कि ये बढ़ता चला जाएगा। आखिर में हम एक बार फिर इस अमल की मज़म्मत करते हैं और यजीदियत हमेशा नाकाम थी, नाकाम ही रहेगी। बड़ी बड़ी ज़ालिम हुकूमतें आई यजीदियों की, ज़ालिम हुक्मरान हैं जिन्होंने अज़ादारी को, हुसैनियत को दबाना चाहा। ख़ुद नामो निशान मिट गया उनका, नाम लेने वाला आज कोई नहीं है। हुसैनियत आज भी बाकी है, हुसैन का नाम लेने वाले आज भी ज़िंदा हैं। यह ज़िक्र कभी महदूद नहीं हो सकता। मोमिनीन इकराम, आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।